आज हम समझते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। हमने हिंदी की एक परिभाषा लिखी है जिसके द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम की स्थिति बताने वाले शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं। मतलब जो वाक्य होते हैं उसमें संज्ञा और सर्वनाम वो कहाँ पर है, इसकी जो पोजीशन बताते हैं, ऐसे शब्दों को प्रीपोजिशन कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा का मतलब होता है इंग्लिश में जिसको नाउन कहा जाता है, और सर्वनाम जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। संज्ञा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम, यानी जो भी नाम होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। और अगर हम यह नाम नहीं लेकर जिन शब्दों का यूज़ करते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दिस, दैट, इन सब शब्दों का यूज हम किसी का नाम नहीं लेकर उनकी जगह यूज़ करते हैं। तो ये जैसा कि परिभाषा में कहा गया है कि संज्ञा और सर्वनाम की स्थिति बताने वाले शब्दों को प्रीपोजिशन कहते हैं। तो उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि जैसे मैं कमरे में बैठा हूँ, तो मैं क्या है, एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन कहाँ बैठा है, उसकी पोजीशन कहाँ है, कमरे में। ये जो मैं शब्द कह रहा है वो हमारा प्रीपोजिशन हुआ। तो वाक्य में जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की स्थिति बताते हैं उनको प्रीपोजिशन कहा जाता है। हम यहाँ कुछ प्रीपोजिशन लेके आए हैं। इन, ऑन, अवर, अंडर, इनटू, अपॉन, डाउन, एट। इन सब को हम आगे के इस वीडियो में डिटेल तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने ये सर्कल बनाया है और इस सर्कल में आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि कोई भी किसी चीज़ के अंदर हो तो इन का प्रयोग करते हैं। कोई भी किसी चीज़ के ऊपर हो, यानी छूती हुई हो, जो सरफेस को छूता हुआ हो, सतह को छूता हुआ, इसी जगह पे हमें ऑन का प्रयोग करना है। जैसे पुस्तक टेबल पर है तो हमें द बुक ऑन द टेबल कहना पड़ेगा। वह कमरे में है, ही इज़ इन रूम, में है तो इन रूम का यूज़ करना पड़ेगा। कोई किसी के अंदर घुस रहा हो, गति करता हो तो इनटू का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हम मार्केट में जा रहे हैं, वी गोइंग इनटू द मार्केट। कोई चीज़ किसी के नीचे हो तो उसको अंडर का यूज़ करते हैं। कोई चीज़ किसी के ऊपर हो तो अवर का यूज़ करते हैं। ऑन और अवर दोनों का मतलब ही ऊपर होता है, लेकिन अवर का यूज़ उस स्थिति में किया जाता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ को छू नहीं रही हो। इस वीडियो के आगे के उदाहरणों में हमने ये समझाने का प्रयास किया है उदाहरण के द्वारा कि प्रीपोजिशन का परफेक्ट यूज़ किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास ऑन का यूज़ हम किस स्थिति में कर सकते हैं। ऑन का मतलब होता है सतह को छूता हुआ। कोई भी चीज़ अगर सतह को छूती हुई हो और हमें उसके बारे में कहना है तो हमें ऑन का प्रयोग करना होगा। जैसे कि द बुक ऑन द टेबल, द बुक्स ऑन द टेबल, यानी जो बुक्स है वो टेबल पर है तो सतह को छूती हुई है, इसलिए हमने यहाँ ऑन का यूज़ किया। लेकिन अगर यही बुक्स अगर नीचे होती तो हम कह सकते थे कि द बुक्स अंडर द टेबल। अगर यही बुक्स दराज के अंदर होती तो हम कह सकते थे कि द बुक्स इन द टेबल। यहाँ पर हमें ऑन का यूज़ करना होगा क्योंकि यह चित्र बता रहा है कि द बुक्स ऑन द टेबल, बुक्स है वो टेबल के ऊपर है। उसी तरह हम ऑन को निश्चित दिन या वार के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई विल मीट यू ऑन संडे, मैं आपको संडे को मिलूँगा। आई विल मीट यू ऑन संडे, यानी आपको ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी वार हो ऑन का यूज़ करना है। और ऑन का यूज़ हम विशेष दिन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण में लिखा है आई मेट हिम ऑन दिवाली, मैं उसे दिवाली पर मिला था। अगली जो प्रीपोजिशन है हमारे पास वो इन है, और इन का जो हिंदी यूज होता है वो मैं होता है। किन किन स्थितियों में इसका यूज़ किया जाता है ये हम उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इन स्थिर अवस्था बताने के लिए, राहुल इज़ इन रूम, राहुल कमरे में है, तो जो में है इसलिए हमने यहाँ इन का यूज़ किया, तो यहाँ पर इन की यूज़ होगा। अगर किसी महीने का नाम बताना है तो हमें इन का प्रयोग करना होगा। जैसे महात्मा गांधी वाज बोर्न इन अक्टूबर, महात्मा गांधी का जन्म हुआ है वो अक्टूबर के महीने, ऑन अक्टूबर नहीं करके यहाँ पर इन अक्टूबर होगा। तो ये याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर भी मंथ का मेंशन करते हैं तो वहाँ हमें इन का प्रयोग करना होगा। किसी साल को बताना है तो भी हमें इन का यूज़ करना होगा। ही वाज बोर्न इन 1869, गांधी वाज बोर्न इन 1869। तो ये जो सन का यूज़ किया उसके आगे हमें इन का यूज़ करना है। तो याद करने वाली बात होगी, महीना साल का मेंशन हो तो इन का यूज़
करना है कि किसी की भी स्थिति बताने के लिए। ही वॉज बोर्न इन रिच फैमिली। अगर हम किसी बड़े शहर के बारे में बात करते हैं या बड़े देश के बारे में भी बात करते हैं तो हमें इन का प्रयोग करना होगा, जैसे कि ही लिव्स इन जयपुर, ही लिव्स इन इंडिया। इनका प्रयोग कई स्थिति में होता है, जैसे स्थिर अवस्था बताने के लिए, महीना बताने के लिए, साल बताने के लिए, बड़ा देश और बड़ा शहर बताने के लिए, और किसी की स्थिति बताने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। इनटू का प्रयोग अंदर की ओर गति करने की पोजीशन को बताता है। गति यानी बाहर से अंदर जाने की अवस्था को बताने के लिए इनटू का प्रयोग करता है, जिसे उदाहरण के द्वारा हम इस तरह समझ सकते हैं। शी जम्प्ड इनटू द पूल, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पाउंड, शी गोट इनटू द टैक्सी। इस तरह से किसी का रूप परिवर्तन करने के लिए हम इनटू का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ट्रांसलेट दिस पैसेज इन टू हिंदी, इस पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट। नेक्स्ट हमारे पास प्रीपोजिशन है अवर। अवर का यूज़ बच्चों हम उस स्थिति में कहते हैं, कोई चीज़ अगर सरफेस को नहीं छू रही हो और वो काफ़ी ऊपर हो, और उसको बताने के लिए हम अवर का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई पक्षी है, वो पेड़ से काफ़ी ऊंचाई पर है, तो उसको हम कहना है कि वह पक्षी कहाँ पर है, तो द बर्ड्स इज़ ओवर द ट्री। द बर्ड्स इज़ ओवर द ट्री मतलब वो पक्षी है वो पेड़ के ऊपर है। ऊपर का मतलब एक तो ऑन भी होता है और एक कवर होता है। ऑन अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो पेड़ के ऊपर बैठा है। इन का अगर हम यूज़ करते हैं तो वो पेड़ में बैठा है। ये जो सेंटेंस है उसमें अवर का यूज़ किया गया है, और अवर का मतलब होता है कि सतह को न छूता हुआ स्थिति को बताने के लिए अवर का यूज़। द बर्ड्स इज़ ओवर द ट्री, द स्काई इज़ ओवर आवर हैंड। अवर जो होता है वो काफ़ी ऊंचाई वाली स्थिति को बताने के लिए हम अवर का यूज़ करते हैं। एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द हेड, हमारे ऊपर एरोप्लेन उड़ रहे हैं। इस तरह की पोजीशन को बताने के लिए हम अवर का प्रयोग करते हैं, जिसको हिंदी में हम ऊपर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रीपोजिशन है अपॉन। अपॉन का मतलब होता है ऊपर की ओर गति करते हुए। कोई चीज़ अगर ऊपर की ओर गति करती है और उसको बताना है तो हमें अपॉन का यूज़ करना है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, द लॉयन फेल अपॉन द लैम्ब। तो अपॉन का मतलब होता है कि ऊपर की ओर गति करते हुए। कोई भी चीज़ अगर ऊपर की ओर गति करती है तो इसको अप कहते हैं, और कोई चीज़ अगर नीचे की ओर गति करती है उसको डाउन कहा जाता है। तो उस स्थिति में हमें इस प्रीपोजिशन का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रीपोजिशन है वो एट है, और एट का यूज़, एट का मतलब भी पर होता है। अब देखो बच्चों, ऑन का मतलब भी हमने पर कहा था और एट का मतलब भी पर कहा था। तो एट का यूज़ कहाँ होना है और ऑन का यूज़ कहाँ होना है, इसको हम इन उदाहरणों के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप निश्चित समय के लिए, निश्चित समय की बात करो, जैसे कोई दिवाली कह रहे हो, होली कह रहे हो, दोपहर कह रहे हो, सुबह कह रहे हो, शाम कह रहे हो, 9 बजे कह रहे हो, 11 बजे कह रहे हो, तो ऐसी स्थिति के लिए आप एट का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल से समझ सकते हो, आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 7 AM। हमारी स्कूल 7 बजे शुरू होती है। 7 बजे पर शुरू होती है। हमारी स्कूल 7 बजे शुरू होती है। तो यहाँ 8 का ऑन 7 AM नहीं करके हम क्या करेंगे, 8 7 में फिक्स टाइम बताता है। जहाँ फिक्स समय बताना होता है वहाँ हम 8 का यूज़ करते हैं। वी रिटर्न होम एट नून, हम दोपहर में घर पर आते हैं, तो यहाँ हमें 8 का यूज़ किया है। उसी तरह गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, यानी कोई गांव हो, उपनगर हो, कॉलोनी हो, ऐसे शहर को बताने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। अगर कोई बड़ा शहर हो, बड़ा देश हो, तो उनको बताने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। अब देखो आप इस उदाहरण को समझने की कोशिश करें। गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर, अब ये पोरबंदर है वो छोटा कस्बा है, इसलिए हमने एट का यूज़ किया, और यहाँ पर हमने इन का यूज़ किया क्योंकि गुजरात एक बड़ा स्टेट है। तो बड़े स्टेट और बड़ी जगह को बताने के लिए इनका यूज़ करते हैं, और छोटी जगह और छोटे शहरों को बताने के लिए एट का यूज़ किया जाता है। बड़ा शहर जहाँ कुछ समय ठहरना हो, ऐसी स्थिति में भी एट का यूज़ किया जाता है। वैसे बड़े शहर के लिए इनका यूज़ किया जाता है। आई लिव इन जयपुर, आई लिव इन राजस्थान, आई लिव इन इंडिया। लेकिन अगर आप दिल्ली में कुछ समय के लिए रुक रहे हो तो उस स्थिति में आप दिल्ली बड़ा शहर होने के बावजूद भी एट का यूज़ करोगे। आई स्टे एट दिल्ली फॉर सम टाइम्स। ये एग्जांपल देखते हैं कि ऑन माई वे टू आगरा, मेरे आगरा के रास्ते में, आई शैल स्टे एट दिल्ली, मैं दिल्ली पर रुकूंगा।
तो ये जो एट का यूज़ किया है, यहाँ एट का यूज़ इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हमारा ठहराव कुछ समय के लिए था। तो बच्चों मेन चीज़ें याद ध्यान रखनी है कि एट का यूज़ स्थिति बताने के लिए होता है। गांव, उपनगर, कॉलोनी, इन जो छोटे शहर होते हैं, छोटी कॉलोनियाँ होती है, उनके लिए एट का यूज़ होता है। और निश्चित समय को बताने के लिए एट का यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रीपोजिशन है अंडर। अंडर का मतलब होता है किसी के नीचे। द मैन सिट्स अंडर द ट्री। यह आदमी है वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति बताने के लिए, कोई किसी चीज़ के नीचे हो, ऐसी स्थिति बताने के लिए हम अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे कि बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है, तो आप कह सकते हो कि कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। अवर का हमने उदाहरण के द्वारा समझ लिया है। अवर का मतलब होता है सतह को न छूता हुआ। ऐसी जो द स्काई इज अवर हैंड। अपॉन का मतलब ऊपर की ओर गति करते हुए, द लायन फेल अपॉन द लैम्ब। और डाउन का मतलब होता है नीचे की ओर गति करता हुआ, द रिवर फ्लो डाउन द हिल। जो नदी है वो पहाड़ों से नीचे की ओर बह रही है।